तो हेलो गाइस, आ चुके हम लेक्चर 2 में। आज हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक कवर इन लेक्चर स्पीड। आज हम स्पीड के बारे में जानेंगे। वेलोसिटी, हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। मैं पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको कि हम इन तीन के बारे में जानेंगे। वैसे कमेंट करके बताना कि पहला लेक्चर कैसा लगा आपको। तो बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? स्पीड का बेसिकली कुछ भी मतलब नहीं होता। स्पीड का मतलब इसमें ये होता है कितनी रफ्तार रफ्तार बोल सकते हैं। रफ्तार, ठीक है। कितनी रफ्तार से हम जा रहे हैं उसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं हम इसमें कि डिस्टेंस जो है हमारी वो पॉजिटिव होती है, ज़ीरो होती है, बट नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव नहीं होती। नो नेगेटिव। वाई नो नेगेटिव? बिकॉज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं है तो स्पीड तो ऑलवेज नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ये तो पक्की बात है। तो स्पीड इसलिए नेगेटिव नहीं होती। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की बात कर सकते हैं हम। हाँ, स्पीड में एक दो चीज़ और आती है, एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आज हम सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, और लास्ट में आपको बता दूँगा कि अगले लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम कवर करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी बेसिकली वेलोसिटी भी स्पीड के जैसी होती है। कितनी रफ्तार, कितनी रफ्तार और वेयर, हाउ स्पीड एंड वेयर, इसको बोल सकते हैं हाउ स्पीड एंड वेयर। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव क्यों हो सकती है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। इस वजह से वेलोसिटी भी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। और वेलोसिटी भी इसी वजह से ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें भी सेम होता है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये दोनों रहती है। इसके बाद हम बात करने जाएंगे हमारे तीसरी चीज़, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप सोच रहोगे कि ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जहाँ भी आपको दिख जाए द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि कुछ होगा उसके अपॉन में टाइम। इस चीज़ का मतलब ये होता है कुछ है उसके अपॉन में टाइम है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि अपॉन में टाइम आएगा और जो आगे लिखा होगा, जैसे अभी इसमें वेलोसिटी है तो ऊपर भी आ जाएगा। तो ऐसे ये एक नॉर्मल चीज़ है, हालांकि हम इसको फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हैं, आसान होता है ऐसा। हाँ, तो हम कहाँ थे? वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव हो सकता है, एज वेल एज वेलोसिटी की तरह होता है ये भी,
क्योंकि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, ये तीनों हो सकती है। और वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है सॉल्यूशन। और ये एक्सेलरेशन जो है उसमें भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस होता है, जो कि हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आपको और कुछ ज़्यादा जानने का ज़रूरत है इसमें, कुछ है नहीं इसमें बेसिकली ऐसा। हाँ, तो अब अगले लेक्चर की बात कर सकते हैं कि हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे। एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस, तीनों के लिए ही बात करेंगे, एवरेज इंस्टेंटेनियस की। और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चंस जो हैं, मतलब स्पीड, डिस्टेंस की तो करवा दी मैंने, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनके जो सवाल हैं वो हमारा 4th लेक्चर होगा। क्यों? फर्स्ट लेक्चर हम करा चुके हैं, सेकंड लेक्चर ये है, थर्ड लेक्चर जो आया था उसमें मैं एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस कर देंगे, 4th लेक्चर में हम इन तीनों की क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, कितना समझ आ रहा है। और हाँ, बहुत से बच्चे पूछते हैं नोट्स की, तो नोट्स में लास्ट जो लेक्चर होगा हमारा फाइनल लेक्चर, उसमें मैं लिंक कर दूँगा आपको, अच्छे एकदम प्यारे प्यारे नोट्स। तो चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।